होता है, ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पेपर में काफ़ी बार मोस्टली आता है, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे देखा आपको निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। जब भी आप इसमें किसी भी चीज़ में डिफरेंस लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। पहले आपको ये जरूर लिखना है कि अंतर का आधार, ठीक है। फिर आपको जो भी आपने निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी हो या कुछ और भी आपका डिफरेंस जिस चीज़ में आप करते हैं, उसमें आपको ये हेडिंग जरूर लिखना है, अंतर का आधार, फिर निजी कंपनी और सार्वजनिक, जैसे इसी के बताते हैं। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सदस्यों की संख्या, यानी कि आप सदस्यों की संख्या के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे इसमें है निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 200 हो सकती है, ठीक है। फिर इसी के देखिए सार्वजनिक कंपनी होती है, यानी कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 7 और अधिक से अधिक निर्गमित अंशों के बराबर, ठीक है, हो सकती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें दे रखा है कि सेकंड अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करना। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं निजी कंपनी होता है वो अंश और ऋण पत्रों को क्रय करने के जनता को आमंत्रित नहीं करती। जब यहीं पे इसी का उल्टा, यानी कि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं तो ऐसा जो जनता को अपने अंशों को और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है, ठीक है। ये भी जैसे कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि आमंत्रित नहीं करती और ये आमंत्रित कर सकती है। फिर इसमें होता है अंशों का आवंटन, ठीक है। फिर इसमें है कि निजी कंपनी पर अंशों के आवंटन के संबंध में न्यूनतम अभिवादन के प्रावधान लागू नहीं होते, ठीक है। यहीं पे दूसरी तरफ देखा कि सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि न्यूनतम अभिवादन राशि प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि प्रविवरण निर्गमन, यानी कि जो निजी कंपनी होती है वो अपने प्रविवरण का निर्गमन नहीं करती। अब देख लो, प्रविवरण निर्गमन नहीं करती। अब जी ये नहीं करती तो जो सार्वजनिक कंपनी होगी करती होगी, जिसके सार्वजनिक कंपनी के लिए प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक है। यानी डिफरेंस का मतलब ये, जो ये चीज़ नहीं होगी तो उसमें ये चीज़ होगी, और जो चीज़ ये नहीं कर सकती यानी कि वो निजी कंपनी कर सकती है। जैसे कि आप देखते हैं इसमें अंश आवंटन, निजी कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहता है, ठीक है। तो इसमें नहीं रहता, इसलिए इनमें से अंशों के हस्तांतरण पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहता, अर्थात अंशों का हस्तांतरण पार्षद अधिनियमों के अंतर्गत किया जा सकता है। अब जैसे कि आप ये वाली कर लेना, इसमें संचालक की संख्या, यानी कि कम से कम 2 संचालक, जैसे हम पढ़ चुके हैं, और इसमें कम से कम 3। इसमें यदि हमें 2 संचालन चाहिए तो इसमें हमें 3, ठीक है। फिर इसमें आप पढ़ सकते हैं संचालन का पारी से अवकाश ग्रहण करना, यानी कि इसमें पारी से अवकाश ग्रहण करना संचालन के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें ऐसा ये कर सकते हैं। जैसे कि आप इस कंपनी में 2/3 संचालन अवश्य ही पारी से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसके आप ये वाला कर लेना, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग। जैसे मैंने आपको बताया, एक कंपनी के नाम के अंत में, इस कंपनी जो निजी कंपनी होती है उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पे जनता से जमा राशि, यानी कि जो निजी कंपनी जनता से जमा राशियाँ ना तो आमंत्रित कर सकती है और ना ही स्वीकार कर सकती है, और जो सार्वजनिक कंपनी है जनता से जमा राशियाँ आमंत्रित या स्वीकार कर सकती है। हमने पढ़ा कि जो निजी कंपनी है वो जनता से नहीं, केवल अपने पार्टनर से जमा राशियाँ आमंत्रित कर सकती है, और सार्वजनिक कंपनी होती है वो जनता से राशियाँ आमंत्रित व स्वीकार कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए प्रबंध परिश्रमिक, यानी कि निजी कंपनी पर प्रबंध परिश्रमिक की कोई सीमा लागू नहीं होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी में शुद्ध लाभों का 11% से अधिक प्रबंध परिश्रमिक नहीं दिया जा सकता। इसने कहा कि जो निजी कंपनी पर है, जो निजी कंपनी है वो कहाँ गया है, ये रहा, निजी कंपनी पर प्रबंध परिश्रमिक की कोई सीमा लागू नहीं होती, जबकि इसमें होती है। सार्वजनिक कंपनी कह रही है कि जो शुद्ध लाभ उसका 11% से अधिक परिश्रमिक को नहीं दे सकता। तो यहाँ पे है कार्यवाही संख्या, इसमें निजी कंपनी की सभा में सदस्यों की कार्यवाही संख्या 2 होती है। जो निजी कंपनी है उसकी सभा में सदस्यों की संख्या, यानी कि पार्टनर की संख्या सिर्फ 2 हो सकती है। और यहाँ पर कह रहा है कि सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की कार्यवाही संख्या कंपनी की कुल संख्या, ये जो कुल पार्टनर होगी संख्या पर निर्भर करती है। इसकी 1000 से कम सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 5 सदस्य, अभी हम क्या है 1001 से लेकर 5000 तक की सदस्यों वाली कंपनी में कम से कम 15 सदस्य, 5000 से अधिक सदस्यों वाली कंपनी में, इनकी कह रहा है कि जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसके पार्टनर्स के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। उसके सदस्यों की और सभा के सदस्यों में कितने पार्टनर शामिल होंगे। अभी कह रहा है कि सदस्यों की पार्टनर की संख्या अगर 1000 है तो उसमें केवल 5 सभा में,
उपस्थित हो सकते हैं। अगर कह रहा है वो कोई 1000 से लेके 5000 तक की है तो उसमें केवल 15, और 5000 से अधिक है तो उसमें 30 सदस्य हैं कि 30 पार्टनर सभा में शामिल हो सकते हैं।